हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास की त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो ये यदि हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ उन्हीं में ही छुपा होता है, ऐसे ही हमारा एक शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, ट्राई का मतलब है तीन। गोन, गोन का अर्थ है यहाँ पर भुजा। और मैट्रोन, मैट्रोन यानी माप, मैट्रोन यानी माप। ट्राई, ट्राई का अर्थ क्या है तीन। गोन का मतलब है भुजा। और मैट्रोन, मैट्रोन यानी माप, किसी वस्तु को मापना, मेजरमेंट करना। तो यहाँ से यदि हम त्रिकोणमिति की डेफिनेशन बनानी चाहिए तो त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या बनेगी। अब आपके दिमाग में तुरंत ही क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्राई यानी तीन, गोन का मतलब भुजा, मैट्रोन का मतलब माप, यानी ज्योमेट्री में ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें तीन भुजाएं होती है। तो आपके दिमाग में तुरंत ही आंसर आएगा कि ज्योमेट्री में एक फिगर है जिसमें तीन भुजाएं होती है, वो होता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल, इसमें कितनी फिगर है, इसमें कितनी भुजा है, इसमें तीन भुजा है। यानी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन भुजा होती है। तो यहाँ से सीधी सी इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बनानी चाहिए तो यहाँ से सीधी सी इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि गणित की वह शाखा जिसकी सहायता से हम त्रिभुज की भुजा और उसके बीच बने कोण, त्रिभुज की ये वाली भुजा हो गई और उसके बीच बने कोण, यहाँ पे कोई कोण बनने होंगे जरूर, उसके बीच बने कोण के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको त्रिकोणमिति इस तरीके से भी लिखी हुई मिलेगी, मतलब कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा गया है। इसका अर्थ त्रिकोण प्लस मिति, जहां पर त्रिकोण का अर्थ क्या है, त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति क्या होती है, तीन कोणों वाली आकृति होती है हमारी ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ट्राइंगल के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं। मिति, मिति यानी माप। तो यहाँ से भी यदि इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो सिंपल सी ये डेफिनेशन बनेगी। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली आकृति और मिति का मतलब है माप, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके माप हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की डेफिनेशन यहाँ से हम बना ली, हमने पूरी तरीके से डेफिनेशन के बारे में इसकी जान लिया। ट्राई का मतलब है तीन, गोन का मतलब भुजा, मैट्रोन का मतलब है माप, यानी कि ऐसी कोई ज्योमेट्री में ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें तीन भुजाएं होती है। तो हमारी कौन सी ट्राइंगल, हमारी ऐसी फिगर है जिसमें तीन भुजा होती है। उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का यूज के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अभी फिलहाल। त्रिकोणमिति का यूज जो है दैनिक जीवन में भी हम बहुत करते हैं और इसका यूज प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो बेसिकली त्रिकोणमिति का यूज जो है किसी मीनार की ऊंचाई मापने में और पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी त्रिकोणमिति की सहायता से माप सकते हैं हम, और पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी भी त्रिकोणमिति की सहायता से माप सकते हैं। और जो हमारे इंजीनियर लोग होते हैं यदि ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज बनाने के लिए भी त्रिकोणमिति का यूज ही करते हैं। सपोज करो ये कोई बेस है, यानी सरफेस है, यानी धरातल, धरती, और यहाँ पर कोई हमारी एक बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई हमारी बिल्डिंग है या मीनार है कुछ इस तरीके से। और कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति सपोज कीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो यदि इस यहाँ पर खड़ा होकर यदि वो इस मीनार के शीर्ष को देखता है तो यहाँ पर एक रेखा बन जाएगी इस तरीके से। और व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है यहाँ पर और हमारी मीनार है कोई, तो त्रिकोणमिति की सहायता से हम उसकी हाइट को माप सकते हैं। यदि एक सड़क है, सड़क और सड़क के दो किनारे, यदि इधर भी कोई बिल्डिंग है इधर भी कोई बिल्डिंग है, ये यदि इधर भी कोई बिल्डिंग इधर भी कोई बिल्डिंग, तो दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से माप सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई यानी तीन, गोण का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप यानी। और त्रिकोणमिति को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं? त्रिकोण प्लस मिति यानी कि तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति हमारी कौन सी होती है? ट्राइंगल। और मिति यानी माप होती है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इसकी अगर मैं परिभाषा बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी? यानी गणित की वह शाखा जिसकी सहायता से हम ट्राइंगल यानी त्रिभुज की भुजा और उनके बीच बने कोणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति है क्या और त्रिकोणमिति के यूज क्या है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में है क्या। तो त्रिकोणमिति को आगे पढ़ने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है हमारा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना देता हूं। ये कोई क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर इसमें कहाँ बनेगा? ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद आपको पता होगा कि त्रिभुज के यदि ये कोण O है, ये A है, ये B है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का हमारा ये वाला हो गया। तो बाकी दोनों कोण कितने कितने के बचे? 45 के। या ये दोनों कोण जो है, ये वाला होता है हमारा राइट एंगल, और ये होता है हमारा क्या? यानी न्यून कोण। ये दोनों हमारे कौन से होते हैं? न्यून कोण। बाकी जो भी दोनों एंगल बचे होंगे 0 डिग्री से तो अधिक होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे। दोनों के दोनों कोण 45 के भी हो सकते हैं, और सिचुएशन भी बन सकती है इनके साथ में। ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे क्यों बताया गया? समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे इसलिए बताया गया क्योंकि सारी की सारी त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है, यानी इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा ही एक हमारी भुजा होती है जो उनसी, यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारी सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए हम इसे स्मॉल h से डिनोट कर देंगे। उसके बाद यदि कोई इसमें एंगल, सपोज करो ये वाला कोण हमारा थीटा है, अभी हम बात कर रहे थे, ये 45 डिग्री का भी हो सकता है, ये 65 डिग्री का भी हो सकता है, ये 10 डिग्री का भी हो सकता है। हमने मान लिया थीटा डिग्री का है। थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा एक ग्रीक शब्द है। ठीक है जी। तो मान लिया कोई थीटा कोण है, कुछ भी कितने भी डिग्री का बनना हो, लेकिन हमने इसे थीटा नाम दे दिया इसलिए क्योंकि हमें इसका एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं, इसलिए हमने इसे थीटा का नाम दे दिया। तो हमेशा जिस कोण के भी जब बारे में जिक्र हो रहा होगा, अब यहाँ पर थीटा के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उसके सामने हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर यानी कि जो तुम्हारी लंबवत रेखा होगी, लंबवत भुजा होगी। लंबवत भुजा यही तो है हमारी, इसे बोलते हैं हम लंब पी यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को मैंने किससे डिनोट कर दिया? पी से डिनोट कर दिया। उसके बाद एंगल हमारा कहाँ टिका हुआ है? इस रेखा पर, ओ ए रेखा पर, ओ ए भुजा पर। जिस रेखा पर हमारा एंगल टिका होगा, तो कोई चीज कहाँ टिकेगी? बेस पर। तो ये हमारा आधार होगा। भाई कोई वस्तु या कोई एंगल जहाँ पर भी टिकेगा समकोण त्रिभुज में, वो आधार ही तो होगा उसका। ये क्या है? इसका आधार। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस। बेस यानी बी। बेस यानी बी। इधर को लिख देते हैं नीचे को। बेस यानी बी, सॉरी। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा ही क्या बनेगा? कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा ही क्या बनेगा? लंब, और बेस तुम्हारा आधार है। तीनों चीज क्लियर हो। तो समकोण त्रिभुज के साथ हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण
थ्योरम या प्रमेय जुड़ी हुई है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ये हमारी प्रमेय किसने दी थी? पाइथागोरस नामक गणितज्ञ जो हमारे थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये प्रमेय दी थी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इसके बारे में। जब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ी रहे तो थोड़ा सा एक बात और पढ़ लेते हैं इसके लिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन ये उठता है, भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय बेसिक पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने हम तुम्हारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और थीटा के सामने हमेशा जिस कोण का हम जिक्र करें कभी भी पढ़ती दफे, तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है पी यानी, और आधार तुम्हारा है ये। तो यानी यदि हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में डिस्कस करें तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होती है, और ये यानी समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होती है। और पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एच, हाइपोटेनियस। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोल दिया, एक बार फिर से समझा देते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी एच, एच यानी स्मॉल एच कह रखा है हमने इसको, स्मॉल एच का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन सी बची? एक तो बेस और एक परपेंडिकुलर, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग करो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनका योग आपस में क्या होगा? इक्वल। ये हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। दोबारा समझ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा भी बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ी भुजा मैंने बताया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। दोनों भुजाएं कौन सी बची थी? एक तो आधार बचा था, एक लंब बचा था, दोनों का वर्ग कर दिया, उन दोनों का सम जो होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय थी हमारी। और आप पाइथागोरस पर यहाँ से कई सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आपको ये याद रखना है। लेकिन अब अगर आप चाहो तो एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर द रूट बराबर बी। आप इस तरीके से भी इसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये वाला इधर उठ के चला गया, और एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर पी, इधर क्या आ जाएगा? अंडर दी रूट। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी हमारी। अब तक हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति होती क्या है, और त्रिकोणमिति के यूज क्या है, और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और मैं आपको समझा दूँ, थोड़ा कोण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोण क्या होता है, क्योंकि जो बात पढ़ ही रहे हैं तो पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो कोण क्या होता है? कोण होता है किन्हीं भी दो रेखाओं या किरणों के बीच के घुमाव या झुकाव को हम कोण कहते हैं। सपोज करो दो रेखाएं हैं हमारी, भाई ये पॉइंट है और यहाँ से कोई एक किरण गई हमारी या कोई रेखा गई जिसे हमने नाम दे दिया ए, और यहाँ से कोई किरण गई हमारी, इसे नाम दे दिया हमने बी, इसको हमने क्या नाम दे दिया? बी। जब हमने इसको नाम दे दिया तो इनके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना होगा। इंग्लिश में कोण को क्या कहते हैं हम? एंगल। यहाँ पे सपोज करो हमने इसे थीटा नाम दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा? इस ये कोण की परिभाषा है, यानी कि दो किरण होगी हमारी, दो रेखाएं होगी, उनके बीच में जो कोण बनेगा, जो रेखाओं के बीच में घुमाव या झुकाव होगा, भाई ये वाली रेखा थी और ये वाली रेखा, इनके बीच में इसका कुछ झुकाव तो है इसकी तरफ को, तो बीच में जो एंगल बनना होगा वही हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। उसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें त्रिकोणमिति के जनक के बारे में, तो त्रिकोणमिति के जनक जो हमारे हिपरचर जी को माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको हिपरकस भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण
गणितज्ञ हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्यभट्ट जी। तो उन्होंने भी त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। उनका एक ग्रंथ है आर्य सिद्धांत, आर्य सिद्धांत। उसमें इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला जया, दूसरा को जया, तीसरा स्पर्श जया, उसके बाद चौथा व्यू स्पर्श जया, व्यू को जया और व्यू जया। इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया उन्होंने? इंग्लिश में नाम दिया इसको साइन। इसे क्या दिया? कोसाइन। और स्पर्श जया यानी टेंजेंट, और इसको क्या नाम दिया? कोटेंजेंट, टेंजेंट। और इसको क्या नाम दिया? सेकेंड। और व्यू जया को क्या नाम दिया? कोसेकेंड। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते गए तो इन्हें याद रखने में तकलीफें होने लगी। जया, को जया, स्पर्श जया, व्यू जया का उल्टा है व्यू जया, को जया का उल्टा है व्यू को जया, और स्पर्श जया का उल्टा है व्यू को जया। व्यू का अर्थ क्या है यहाँ पर? व्युत्क्रम। व्यू का अर्थ यहाँ पर व्युत्क्रम। तो जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते गए तो इन्हें याद रखने में थोड़ी तकलीफें होने लगी, क्योंकि बड़े बड़े शब्द थे। तो इनका थोड़ा नाम शॉर्ट में लिख दिया गया। साइन का नाम शॉर्ट में लिख दिया साइन, कोसाइन का कोस, टेन का टेंजेंट का टेन, और कोटेंजेंट का क्या लिख दिया उन्होंने? कोट, और इसका सेक, और इसका कोसेक। और उन्हीं के साथ में इन्हीं 6 के 6 शब्दों के साथ में इन्होंने क्या जोड़ दिया? एक ग्रीक शब्द जिसे मैंने आपको भी पहले बताया था, थीटा। अब ये शब्द तो हमने बना लिए, लेकिन ये सारे के सारे शब्द है क्या, उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या है? ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारे क्या है? सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। त्रिकोणमितीय अनुपात भी आसान से इसकी डेफिनेशन है थोड़ा, पर उसके लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। वो 1 मिनट में बना देता हूँ आपके सामने। ये बनाया था भी हमने आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज। ये कोई एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल O, इसको A कह दो, इसको B। अगर यहाँ पर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर P होगा, और यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा, और ये तुम्हारा बेस होगा। बेस यानी आधार। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, क्योंकि अब तो हमने नाम दे दिया त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन इसकी डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन ये होती है कि समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होगी। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन ये होती है हमारी कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो थोड़ा इधर रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने में दिखा दूंगा बनाकर। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अभी बताया मैंने आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे
साइन थीटा है हमारा, साइन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है हमारा B अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है हमारा B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन बी, टेन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन बी, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। उसके बाद बस आपको ये तीन याद रखने हैं, फिर तो वापस से बन जाएंगे। अगर कोट की बात करूं तो कोट इस टेन का उल्टा होता है, ये होगा B अपॉन P। सेक की बात करूं तो कोस का उल्टा होगा, यानी B अपॉन एच, तो H अपॉन B। कोसेक थीटा की यदि मैं बात करूं तो साइन का उल्टा होगा, यानी P अपॉन एच, तो H अपॉन P। ठीक है जी। तो क्वेश्चन उठता है कि इन्हें याद कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। आपको दो ट्रिक बताई जाएगी, उससे आप याद रख सकते हैं इन्हें। तो दो ट्रिक कौन सी है हमारी, एक तो होती है लाल बटे कक्का, और एक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इन दो तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये होता है साइन के लिए, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ये इधर से आप याद रख सकते हैं, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। अभी आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, एक बार हिंदी में लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर। P क्या है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, और H क्या है हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ये हिंदी में क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। और ये वाला हिंदी में क्या बनेगा, B अपॉन एच, B यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा आधार, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P यानी क्या लंब, बेस यानी आधार। और B अपॉन एच कोट वाला, B अपॉन एच, B यानी क्या बेस, बेस यानी आधार बटे लंब। और सेक थीटा H अपॉन B, H यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण अपॉन आधार। और हाइपोटेनियस अपॉन P कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बटे परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइन के लिए P अपॉन एच, P अपॉन एच यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा के लिए B अपॉन एच, B अपॉन एच आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा के लिए P अपॉन B, P अपॉन B यानी लंब बटे आधार। कोट थीटा के लिए B अपॉन एच, B अपॉन एच, यहाँ से कोट थीटा नीचे से चलेगा, B अपॉन एच, B यानी आधार बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा के लिए H अपॉन B, H अपॉन B कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा के लिए H अपॉन P, H अपॉन P कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद दो तीन और कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें भी मैं आपके सामने इधर लिख देता हूं, एक मिनट। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा गुणा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और कोट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ये टैन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब फिलहाल के लिए क्वेश्चन ये उठता है कि भैया
साइन थीटा गुणा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। उसके बाद 6 फॉर्मूले वे और लिखेंगे अभी बिल्कुल। साइन थीटा गुणा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, या साइन थीटा की गुणा कोसेक थीटा में करने के बाद ही 1 क्यों आता है। तो बहुत से ऐसा होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ जाए कहीं पड़ा हुआ है तो, कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, की यहाँ से ये कट जाएगा तुरंत तुम्हारा 1 आ जाएगा। लेकिन बेसिकली इसके पीछे रीजन ये नहीं है। आपको इसके और थोड़ा मैं गहराइयों में लेके चलता हूँ, थोड़ा और डीप लेके चलता हूँ मैं आपको। तो साइन थीटा की यदि आप यहाँ से वैल्यू रखना चाहो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P अपॉन एच, इसको ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच, तो साइन थीटा की वैल्यू रख दी मैंने P अपॉन एच। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, आ जाओ, कोसेक थीटा की हो रही H अपॉन P, H अपॉन P, कर्ण बटे लंब, तो H अपॉन P। यदि आप इसे काटोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो तब आएगा 1। इसके पीछे बेसिकली रीजन ये वाला है, ना कि वो वाला कि 1 अपॉन, हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है वो भी, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आइए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं उनको मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, उन्हें थोड़े याद रखने हैं आपको। कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ये फॉर्मूले यहाँ से ही बनाए गए हैं। या आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के यूज क्या है, और त्रिकोणमिति में है क्या, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो भी हमारी आने वाली वीडियो होगी।